चलिए, तो यहाँ पे हम जो है आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सेशन में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और जेनेटिक प्रोग्रामिंग जिसके बारे में काफी कुछ रिसर्चेस हमारे बारे महानगरों में भी हो रहा कंटिन्यू और एक रिसर्च फैक्टर के रूप में स्कॉलर्स को बहुत ही आकर्षित करता है जेनेटिक प्रोग्रामिंग। तो जेनेटिक प्रोग्रामिंग को कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं और इसके बारे में जो डिटेल में जो है उसके लिए हमारे बीच में एक रिसर्चर है शरद गुप्ता जी, जो BCA ACST कॉलेज से कर रहे करेंटली और बहुत कुछ उनको जेनेटिक इंफॉर्मेशन से प्राप्त हुए इसके बारे में। तो आज जो है हमारे बीच में शरद गुप्ता जी यहाँ पे उपस्थित है और जेनेटिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं शरद गुप्ता जी आपसे ये कह रहा हूँ कि जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे वर्क करता है और किस तरीके से इसमें काम होता है और पाइथन का इसमें रोल क्या है, ये थोड़ा सा पहले हमें बताएं। सर, जेनेटिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथम की तरह है। जैसे अब ये एल्गोरिथम की कोई प्रोग्रामिंग टेक्निक नहीं होती, वो एक सिर्फ एक्सप्लेन करने का, एक प्लान बनाने का तरीका। जेनेटिक प्रोग्रामिंग भी वही है। यहाँ पे हम कई कोड्स को, बड़े सॉफ्टवेयर्स को, बड़े डेटा साइंटिस्ट जो यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं पाइथन में, उसके लिए हम ये फॉर्मेट अप्लाई। जेनेटिक एल्गोरिथम एक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब डेटा स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाते हैं और पाइथन में इसका सबसे पहला यूज इसलिए आता है क्योंकि डेटा साइंटिस्ट भी पाइथन से यूज हो रहा है। तो मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे एग्जांपल बताता हूँ जिनके थ्रू ये होता है। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब के अंदर भी जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो म्यूटेट करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर म्यूटेट कर रहा है तो वो आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह देते हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनी में होता है जो बिल्कुल छोटा, जो दिखता नहीं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल है, ये दिखता है, ये हमको पता नहीं चलेगा, हमारी एक्टिविटीज को ये रिकॉर्ड कर लेता है और खुद ब खुद अपने को म्यूटेट करता रहता है। इसके लिए हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे 0 1 0 1 0 1 और ऐसे करके कई n नंबर्स होते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन चलता है। ये नंबर कॉम्बिनेशन को हम म्यूटेट की श्रेणी में डालते हैं और ये वैलिड कॉम्बिनेशन होगा। वैलिड और म्यूटेट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी आपको। म्यूटेट जो होता है वो एक तरह से सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, SI, ये सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, बड़े बड़े बंचेस होते हैं जिनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, पर लेकिन उनको एक कोशिश की जाती है कि वो खुद ब खुद ऐसे एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया तो उसके अपडेट हमें न देना पड़े, वो खुद ब खुद ही अपडेट करे। हर दिन अपडेट नहीं दे सकते, इसके लिए ये टेक्निक बनी है। एल्गोरिथम बहुत इजी है। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसमें प्लानिंग जो करते हो, जैसे मान लो स्टार्ट की प्लानिंग हुई और एंड की प्लानिंग। स्टार्ट से जो शुरुआत हुई वहां से वो प्लानिंग हुई और एंड तक, उसके बीच में जो एल्गोरिथम बनती है उसमें कई सारे फॉर्मेट होते हैं। पर जेनेटिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा फीचर है जिसमें हम ये सारे प्रोग्राम्स को ना लिख, हम एक प्रोग्राम का एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट बना ले और कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन कर दे, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से सिखा दिया जाए डीप मशीन लर्निंग से, कि मैं तुमको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर का इस्तेमाल करके, जैसे मास्टर की एक बार चाबी लग जाती है, कई तालों में यूज हो सकती है, वो ही टेक्निक यहाँ पे हम एक ही प्रोग्राम में दिए तो सभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेंगे। और यही कारण है एल्गोरिथम बनाने का मकसद। सबसे पहले इसके एल्गोरिथम को शुरुआत जब की जाती है तो कई फॉर्मेट्स ध्यान रखने पड़ते हैं स्टार्ट में, उसके बाद ये एंड तक खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है। और यही रीजन है आजकल जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर है, गेमिंग यूजिंग करने के लिए आजकल ड्राइवर्स बन चुके हैं और कई सारे लैपटॉप में आप आर्टिफिशियल वर्किंग देखते हैं, तो वो यही रीजन है कि सिस्टम को इस तरह से वो फॉर्मेट बनाए हैं कि 0-1 का एक कॉम्बिनेशन दे दिया और वही कॉम्बिनेशन यूज करके हमने म्यूटेट कर दिया। आजकल म्यूटेट इसीलिए होते हैं सिस्टम, आपको लगता नहीं है, वो बहुत आगे चली गई टेक्नोलॉजी। और आगे जानने के लिए आप जब इसकी रिसर्च करते तब आपको पता चलता है। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें रहेंगे जेनेटिक प्रोग्रामिंग में, कुछ एलिमेंट्स सब बता दीजिएगा। जैसे आप एलिमेंट्स तो हम समझ लीजिए क्रॉस ओवर होगा, एक क्रॉस ओवर होगा, हाँ,
और एक होगा म्यूटेट, जिसका एम डिवीजन होता है, एमडी डिवीजन कहते हैं म्यूटेट। इस म्यूटेट डिवीजन के अंदर जब हम क्रॉस ओवर में कोई वैल्यू देंगे, इसमें इनिशियलाइज भी होता है, फंक्शन भी डलता है, क्रॉस ओवर लगता है, फिर म्यूटेट होता है। पर लेकिन अभी हमारा मेन है जेनेटिक प्रोग्रामिंग में सिर्फ क्रॉस ओवर, बाकी ये सब काम स्टार्ट में हो जाते हैं। क्रॉस ओवर करने के बाद जब हम म्यूटेट करने की कोशिश करते हैं तो कई सारे ऐसे 0-1 के कॉम्बिनेशन हमारे पास सामने आ जाते हैं। हम उसको टैकल करने के लिए एस डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पॉलीगॉन डायमेंशन होते हैं, ट्रिपल डायमेंशन होते हैं, लेयर्स इंटरचेंजिंग होती है, बॉन्ड चेंजिंग होती है, क्रोमोसोम चेंजिंग होती है, ग्राफिक चेंजिंग होती है, वैल्यूएशन चेंज होते हैं। पाइथन की मतलब हमारे पाइथन एक सिर्फ सॉफ्टवेयर का टर्मिनल है, उसके आगे जो है वो सब उसके एल्गोरिथम्स से होते हैं। बस वही है, यहाँ पे एस डेम का हम नंबर ले ले, कोई भी वैल्यू ले ले, अगर हम एन का ये ले रहे हैं, ये कौन से नंबर का है आपको बता दूं, ये नंबर आपको पड़ेगा 53 का है, 53,000 पे अगर एन टाइम हम ले लिए तो हम इतनी बड़ी संख्या को तो नहीं लिख सकता कंप्यूटर, हम भी नहीं लिख सकते और ये कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम सब स्टार्ट में ही ऐसा फ्रिक्शन दे देते हैं, जैसे एक सी में हम लोग करते थे ना एन टाइम का प्रोग्राम, बस वहीं पर ये फॉर्मूले को मिक्सअप करके जेनेटिक प्रोग्राम में बदल दिया है। बस हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये निकालने की जो टेक्निक है उसका एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स इंटरसेक्ट 0 to 1, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी h2 में इज इक्वल टू df2 1 और df(x) 2 पावर होगी और ये नंबर है उसका 2, ठीक है, इनटू करेंगे 100 से हमेशा, क्योंकि वेरिएबल्स 100 पे ही 100 पे जंप करने हैं इसलिए। और इसमें ये क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है कि यहाँ पे जाके हमको आंसर देना है। बस यहाँ पे अगर ये आंसर आता है 0 से डिजिबल हो जाता है, तब हम इस समझ लेते हैं कि ये फॉर्मेट, ये नंबर कंप्लीटली इंटर हो चुका है, इसलिए ये फॉर्मेट को ध्यान रखना है। जैसे ऑड नंबर्स है और इवन नंबर है, ये लास्ट में इससे पहचान रहे हैं, तो ये चीज मशीन में पहचानने का तरीका यही है कि हम उसको डिजिटल हो रहा है, जब डिवाइड होता है तब हम ये यूज करते हैं ये फॉर्म। तो लेकिन यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जेनेटिक प्रोग्राम का। थोड़ा बायोलॉजिकल चलने का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन ले लीजिए, उस पॉपुलेशन के अंदर ढेर सारे बैड लोग हैं, गुड लोग, हमको एक नई सभ्यता बनानी है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि हम अच्छे लोगों को आगे आएंगे, उसके लिए फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर किसके बेस पे होगा? फिल्टर होगा या तो उनके फिटनेस के बेस पे या उनके नॉलेज। हम फिल्टर करेंगे क्रोमोसोम्स, उसके अंदर जो प्रेजेंस है वो क्रोमोसोम्स के बेसिस पर हमने उनके फिटनेस पर उनको फिल्टर कर दिया। और फिल्टर करने के बाद हमने ये देखा कि बैट वाले इतने हैं, मतलब गुड ये इतना हो गया, इसके अंदर जितने गुड पॉपुलेशन के अंदर आधे हो जाते हैं बैट, वो फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे फिल्टर हो गया तो आप जब भी देखेंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि बैट पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और सिर्फ गुड बचेगा। और ये गुड के जेनेटिक्स फिर S1 101 101 के कॉम्बिनेशन में इकट्ठा होते जाएंगे। ये गुड प्रोसीजर जो होंगे ये नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। पर लेकिन हम कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा लाते हैं, अगर ये नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं तो हम इसको सेल्स ना करके बाइनरी करेंगे उस समय। ध्यान रखिए, तो कंप्यूटर साइंस में हमको ये यूज कैसे करना है, ये एक छोटा सा इसका कॉम्बिनेशन है। 0101 के कॉम्बिनेशन से जब मिक्सअप होएगा सिस्टम, तब ढेर सारे एल्गोरिथम्स के फॉर्मेट बनाएंगे। पर लेकिन हमें प्रोग्रामिंग कितनी करनी है, ये सबसे बड़ा लॉजिक। हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा।
तो आज यहाँ पे जेनेटिक प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ हमें शरद जी ने बताया और अपने कुछ रिसर्चेस शेयर किए। तो उस वक्त थोड़ा बहुत जेनेटिक प्रोग्रामिंग जो अभी एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है जिसमें अभी ज़्यादा काम अपने जबलपुर में हुआ नहीं, तो आप लोगों को ये पता चलेगा। तो धन्यवाद शरद जी, आपने जो आज ये ज्ञान दिया। और इस तरीके के बहुत सारे सेशंस जो विस्तार में होते रहते हैं, जिनमें बहुत सारी नई चीज़ें भी खुल के सामने होती है। तो आप अपने जो चैनल हमारा जो है विस्तार इंस्टीट्यूट का, विस्तार फाउंडेशन का है, इन चैनल्स के द्वारा आप जो है नई चीज़ों को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।